तो हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और अब आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। ठीक है, इस समय में आप ऐसी चीज़ों को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए कि जिनके 100% आने के पूरे पूरे चांस हैं। और इसी श्रृंखला में ये एक सैम्पल पेपर जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ठीक है, इसमें से आप समझ लो कि 40 से 50 नंबर का आराम से देखने को मिलेगा पेपर में। चाहो तो आप आके मिला लेना भले ही। ठीक है, तो एक बार आपने, ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है इस क्वेश्चन पेपर को तो कंप्लीट करके जाइएगा। पूरा मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से मैं 100% दूंगा। ठीक है, आप भी अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ो। ठीक है, और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लेना। बीच में बताता भी रहूंगा कहाँ पर स्पेशल पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में बता भी दिया उसको वैसे भी। ठीक है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? देखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाए जाने वाला जो होता है ना, वो होता है मिश्रित। नाम में तो लग रहा है दो चीजें, निजी ना सार्वजनिक, तो मिश्रित हो गया। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, जब तब सीमांत जो उपयोगिता है वो होगी धनात्मक होगी। कैसी होगी? तो ये होगी आपकी शून्य। कैसी होगी भैया? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। हो गया? अच्छा, उचित विकल्प चुनिए। मतलब लाभ के बराबर जो फॉर्मूला है लाभ का, वो क्या है? आगम माइनस लागत। श्रम उदाहरण है। श्रम उदाहरण क्या है? परिवर्तनशील साधना का। गैर राजस्व है तो लाभांश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी, ठीक है, हैज, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको देखो मिक्स्ड आ जाएगा, है ना भैया? हो गया? ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर मैंने समझा भी दिया है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो क्या समझदार होते हैं, तो वो आराम से इन चीज़ों को कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ से सी हो गया है, कर लोगे आराम से, क्योंकि समय कम है और मेरी इच्छा ये है कि यार कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। आगे बढ़े जल्दी से। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो बच्चे झूठी अफवाहों में है कि नहीं यार फलाना सिंह वहाँ पे 3 बजे रात से पेपर लीक करेगा ना, 4 बजे रात से पेपर वीडियो में आ जाना ना, वहाँ लीक कर देंगे ना, वहाँ उनके दादाजी के पास नहीं है भैया। सीधी सी बात है। 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सीधी सी बात, मैं केवल रास्ता बताने वाला हूं। रास्ता पर चलना नहीं चलना वो आपका काम है। ठीक है, तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सिंपल पेपर दे रहा हूं, अभी भी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप मैं 4 सिंपल पेपर दे रहा हूं इकोनॉमिक्स के लिए, सॉल्यूशन के साथ पेपर है। बाकी कोशिश यहाँ पर भी ये सैम्पल पेपरों की प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ भी कर रहा हूँ, और साथ में प्लस एक स्पेशल पीडीएफ है ओटी क्वेश्चन के लिए भी, और कुछ अदर क्वेश्चन है। यदि नहीं देखा तो समय कम है अभी आपके पास में, जल्दी जाओ और ऐप पे जाओ, और शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, पूरा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ये शॉर्ट वीडियो भी देख लेना है। ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट वीडियो की लिंक भी रखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। चलिए, ये आपका यहाँ पर एनसीईआरटी कोचिंग के अंतर्गत आप शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना बेटा, ये एनसीईआरटी कोचिंग में जाओगे तो शॉर्ट वीडियो है ये इसको देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो भले, ठीक है भैया, इस वीडियो को आपको देखना है बेटा, इसमें पूरी चीजें बताई गई है ना। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये चीज तो आप देख लो आराम से। वहां से आपको सिंपल पेपर एक साथ लोगे तो पूरे का पूरा 50 रुपये के लगभग में हो जाएगा। बाकी आपको केवल स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो वो अलग फोल्डर में है, तो उसके नीचे स्क्रॉल करना है तो स्पेशल पीडीएफ आ जाएगी। फॉर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वाले बच्चा को ये तो फिजिक्स। ठीक है, तो इनके लिए आ गई है, तो जल्दी से जाओ और तुरंत, ठीक है, बिल्कुल उसी में से आपका 99% आएगा। बाकी इनमें से भी आपका 7% आएगा। ये मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ दोनों से मिलाकर पूरा पेपर आपका वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, औसत लागत वक्र का आकार जो होता है यू आकृति का होता है, ऐसा होता है। रिक्त स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य का आशय जो है वो संतुलन की स्थिति से है, तो ये हो गया आपका साम्य। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो है वो घटती
घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। ठीक है। संतुलित बजट में आय नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस है, व्यय की राशि जो होती है। ठीक है। संतुलित बजट का सूत्र जो होता है, मतलब ये क्या है, संतुलित बजट का कि आय माइनस व्यय ये है। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्या होती है, मतलब बराबर होना चाहिए। विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में, विनिमय दर बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगा वो भी। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ठीक है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, ठीक है, यू शेप्ड, मतलब जो औसत लागत वक्र है वो किस आकार का होता है, तो यू आकार का होता है। ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये भर देता हूँ बेटा मैं पूरा एक साथ, ताकि स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लोगे ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भर लिया बेटा। ये थोड़ा 2-3 बार गलती हो गई थी स्पेलिंग, तो इस वजह से मैंने यहाँ फिर अंत में यहाँ पर किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, सत्य सत्य के रूप में। हो सकता है जोड़ी आ जाए किसी बच्चे के पास में, बस बाकी प्रोसेस वही रहती है, कोई इशू नहीं इसमें। देखो, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या? तो ये बात भैया असत्य बात है, आपकी ध्यान रखना है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है। यदि किसी कीमत पर बाजार की पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार से में अधिपूर्ति कहलाती है। तो यहाँ पर ये बात हो गई सत्य है। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है। ठीक है। तो भैया ये बात असत्य है आपकी। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में। ध्यान रखना, छोटी सी बात ये है ना, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो बचत और विनिमय सदैव बराबर नहीं होंगे, ये बात आपके यहाँ असत्य हो गई है। सरकारी बजट बजट सरकार की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का ब्यौरा है एक तरह का, तो ये बात हो गई आपकी सत्य। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। यहाँ से तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ वाला फॉल्स रहेगा, फिफ्थ फॉल्स रहेगा, और सिक्स आपका जो रहने वाला है वो ट्रू रहेगा। ठीक है। अब देखो, एक बात विशेष सूचना, तो मैं हर बार हर घड़ी मेरे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। एक बात और विशेष बता दूँ आपको कि जिन बच्चों को बार बार कमेंट आ रहा है कि सर ये तो फेक पेपर है, ये है, वो है, देखो इस वीडियो के नीचे भी आएगा, पहले भी दिया, स्टार्टिंग में बताया। बताओ आप खुद ईमानदारी से बताओ, मैंने एक बार भी शब्द का यूज़ किया है कि ये असली पेपर है? ठीक है। मैंने एक बार भी बोला कि आपको कि ये असली पेपर है? बेटा मैं मॉडल पेपर देता हूँ और मेरे बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं करता। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं विशेष बता दूं कि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है। कोशिश करो यार, कोशिश करो। मैं हर बार कहता हूँ, हर घड़ी कहता हूँ। ठीक है। बिल्कुल आप मेहनत करोगे तो सफलता रंग लाएगी। बहुत आसान सा पेपर आएगा। और ये समझो कि ये 4 मॉडल पेपर जो दे रहा हूँ ना, उसमें से आराम से मानो, भले ही मत मानो, 50 नंबर तक का आपका आराम से फंस जाएगा। ठीक है। तो आप तो स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए, तो स्पेशल पीडीएफ लेना है आपको, पूरा सॉल्यूशन लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा। कर सकते पैसे खर्च 5-50 रुपये, तो स्पेशल पीडीएफ जरूर लो, क्योंकि मैं बता दूँ आपको 4 सैम्पल पेपर और स्पेशल पीडीएफ दोनों से मिलकर तो ये समझ सकते हैं आपके 100% पेपर पूरा आने ही वाला है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। मेहनत करेगा तो सफलता शोर मचाएगी। और नहीं मानो तो भाई साहब आप पेपर के आने के बाद में जब अपन आंसर की देखेंगे नहीं, तब अपन पूरी चीज़ों को बताएंगे कि ये पेपर में यहाँ से आया हुआ है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है अपना अगला प्रश्न बेटा, देखो सत्य सही जोड़ी रहेगी आपकी, और सही जोड़ी में बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा की जो प्रवणता आएगी आपकी, वो पहला जो रहेगा वो आ जाएगा ऋणात्मक। ठीक है। बजट रेखा की प्रवणता में आ जाएगा ऋणात्मक। कार तथा पेट्रोल, देखो कार और पेट्रोल जो होती है वो आपकी पूरक वस्तुएं हैं, ध्यान रखना है ना। ये आती है और ये तो आएगी ही सही। कार और पेट्रोल का तो छप ही गया होगा पेपर में, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, पर मेरे जो अकॉर्डिंग है, मेरी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आने वाली है। ठीक है। आर्थिक एजेंट जो होते हैं ना, वो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, देखो उत्पादक द्वारा यंत्रों का जो उपयोग है वो हो गया अंतिम वस्तु है।
हो गया। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, मूल्य का मापन होता है। साधन को मांग, साधन साधन को मांग, इसका आपका छठा जो आ जाएगा व्युत्पन्न मांग आ जाएगी, और AMPS का आ जाएगा ये सातवां। ठीक है बाबू, आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और हमारे जितने समझदार बच्चे हैं तो उनको पता ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत अच्छे आप डिमांड कर रहे हो। बेटा देखो मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाता हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी बात ये, अब मैं कभी भी बच्चे के साथ धोखा नहीं करूँगा, सीधी सी बात है भाई साहब, मैं अपनी कमजोरी आपके सामने भर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, आप तो निश्चिंत रहो, बाकी क्वेश्चन रहेंगे सेम। ठीक है, चांस आने के हैं। ये कोई बच्चा ये समझ बैठा हो कि इसी पेपर यही असली पेपर है, तो आप गलत फहमी में हो। बेटा मैं मॉडल पेपर देता हूँ, 4 मॉडल पेपर मिलेंगे, सैम्पल पेपर हो गया आपका, सॉल्यूशन आपका ऐप पर है। ठीक है, और रही गई बात स्पेशल PDF आपको यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जल्दी से जाओ, और उसका शॉर्ट वीडियो में पूरी चीज़ें बता दी है। ठीक है भैया, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे अभी भी, हमारे बच्चे जो ट्रस्ट तो कर रहे हैं, पर वो क्या हो रहा है कि जो बच्चे विश्वास कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ की चीज़ कहाँ मिल रही है। ठीक है, तो अंतिम बार कह दी मैंने, अब मैं बीच में इस बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, कोई बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं यार बार बार बीच में बहुत रुकते, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ बेटा, क्योंकि देखो यार समझाना जरूरी है आपका, और मेरा संपर्क वीडियो के माध्यम से, और अलग कहाँ समझाता फिरूंगा। ठीक है, तो वो बीच बीच में आए ऐसी बात तो भाई साहब स्किप आप कर लिया करो, है ना। चलिए, शॉप एंड बजट लाइन, शॉप एंड बजट लाइन का जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, कार एंड पेट्रोल का जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक्स एजेंट जो होते हैं वो टैक्स इकोनॉमिक्स डिसीजंस, इसका राइट रहेगा। ठीक है, यूज़ ऑफ मैकेनिक्स बाय प्रोड्यूसर, तो यहाँ से इसका जाएगा ये फाइनल गुड्स। प्राइम फंक्शन ऑफ मनी, तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, और डिमांड ऑफ फैक्टर, तो इसका आपका रहने वाला है यहाँ पर ये रहेगा आपका। ठीक है, और MSP का आपका रहेगा ये फुल फॉर्म। हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, अब कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका पहला जाएगा संतृप्ति, संतृप्ति बिंदु के बाद। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है कि विधियों के नाम बतानी है आपको, तो राष्ट्रीय आय की गणना के विधियों के नाम है आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। लिख दूं यहाँ पे भैया, पहला क्या जाएगा आपका, अरे तू तो रहने दे रे माखा, आय विधि, व्यय विधि, तीसरा जाएगा उत्पाद विधि। ठीक है भैया, हो गया इतना, हो गया कंप्लीट। चलो, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में हुई थी, वो भी हुई थी जुलाई में, जुलाई 1944। ठीक है, कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो वाणिज्य जो बैंक है आपकी, वाणिज्य बैंक। बचत आय और आय के बीच देखो, अच्छा टूटला फुटला मोबाइल देख मान जा रहे हैं, हाँ फोड़ फाड़ दूंगा मैं यार, मेरे बच्चों की मेहनत कर रहा है वो, तो कोई भगवान की कसम बस बहुत गुस्सा आए रे, कहीं करा यार। अब देखो यार बेटा है ना, देखो ऐसा है वो तो, ठीक है, आओ जब क्या समझाऊँ यार आपको, कहीं बताऊँ, हो गया वो तो हो गया बस। ठीक है, आओ, अरे मान जा रहा देख ढंग से नहीं, अब तू सही साइड बन ध्यान दे वीडियो। बचत और आय के दिख रहे सही साइड अब तो नहीं, हाँ चलो ठीक है। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो बचत फलन कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। प्राथमिक घाटा की गणना का जो सूत्र है वो क्या है, तो देखो प्राथमिक घाटा की गणना, तो इज इक्वल टू, देखो इसे पूरा लिखना पड़ेगा, प्राथमिक घाटा की गणना इज इक्वल टू जाएगा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस आपके जाएगा ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए थोड़ा छोटा करोगे कि समझ में आ गई है, आ गई नहीं। चलो, व्यापार शेष में कौन सी मंदे शामिल है, तो जो आपका यहाँ पर सातवां है इसमें जाएगा दृश्य मंदे शामिल है, दृश्य मंदे। हो गया। अब यहाँ पर देखो आंसर इन
वन सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप भर लेते दादा, इसमें तो दिक्कत आ रही है, स्क्रीनशॉट दे दूँ मेरे बच्चों को, है ना। चलिए यहाँ पर अपन स्क्रीनशॉट बढ़िया से आप ले सकते हैं, भर दिया है मैंने। अब ये रही बात ये क्वेश्चन आंसर की, तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैंने डलवा दिया है, वहाँ पर जल्दी से नहीं देखा तो। बाकी देखो आंसर मायने नहीं रखता है, आंसर तो जो है आपने करा होगा कंप्लीट भी। क्वेश्चन देख लो, जो क्वेश्चन नहीं याद है नहीं तुरंत, आजकल तो दुनिया की चीज़ चल गई भाई साहब, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं से भी करके ना कि बिल्कुल कंप्लीट करके जाना पर क्वेश्चन, है ना बेटा। चलिए ये हो गया है, हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहेगा 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 सट्टा के उद्देश्य से। नगद कोष का CRR का अर्थ बताना है। प्रभावी मांग, निवेश का अर्थ, औसत उपभोग की प्रवृत्ति का अर्थ, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति, राजस्व व्यय का अर्थ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर बजट, पूंजीवाद, व्यय का अर्थ बताना। बेटा इनमें से, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन लगे मेरे को वो स्पेशल PDF में भी डाले हैं, ठीक है। स्पेशल PDF जरूर करो। 4 तो मॉडल पेपर करने हैं, मान के चलिए ये प्रश्न वहाँ पर भी डबल हो गया तो बेटा ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। इसलिए क्या हो रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर अपने को याद है, तब समझ जाना आपकी ये प्रश्न तो मैंने वहाँ पर भी कर लिया याद, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना। मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन आपके अलग से बनेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 सिंपल पेपर के अलावा, और वहाँ से OT क्वेश्चन की तैयारी कर लो बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने डाल भी दी है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी है। बाकी आप अभी भी नहीं जुड़ रहे हो चैनल के साथ तो ये आपका गलतफहमी में हो कि नहीं यार कि ये व्यक्ति फर्जी है, ये है वो है। बेटा मैंने शुरुआत में भी कहा, अंत में भी यही कह रहा हूँ कि मेरा काम मॉडल पेपर का है, मॉडल पेपर देता हूँ, गेस्ट पेपर निकालता हूँ, पर उनमें से ये समझो कि पूरा 99% पूरा पेपर बैठने की संभावना रहती है। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये 23 हो गया है। जरूर जाके स्पेशल PDF को तो आप एक बार आजमा के देखो भली। ये 4 सिंपल पेपर और स्पेशल PDF प्लस इसके अलावा तो अदर आएगा ही नहीं यार, पूरी चीज़ें फंसने वाली है ना एग्जाम में, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है, शंका है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी आप सभी का प्रेम है, बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ रहे हैं तो ठीक है, सभी का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सब समझदार हैं बेटा, ठीक है। आप सभी का प्रेम है, बनाए रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।